बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की मैथ जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 है, इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। आपसे इल्तमास है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। स्टूडेंट्स, इस कोर्स में मुझे आपका फ़ीडबैक चाहिए जिसकी मुझे अशद ज़रूरत है। अगर आप मुझे फ़ीडबैक देंगे तो इंशाल्लाह ये कोर्स आगे चलता रहेगा और आपका फ़ायदा होता रहेगा। स्टूडेंट्स, आपको किसी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, आप जस्ट इस चैनल पर स्टे रहें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये कोर्स जो है वो कंप्लीट करवा दूँ। आपके फ़ीडबैक की अशद ज़रूरत रहेगी। जिस चीज़ की आपको समझ ना आए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर विज़िट कर सकते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपके लिए होंगी। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो इंशाल्लाह आपको जल्द ही मैं शेयर कर दूँगा। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम थोड़ा सा इंट्रो बताएंगे आपको कि हमने क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या डिस्कस करना है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले आप देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सबसे पहले डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख कर दी हुई है, इसको ज़रा गौर से पढ़ें। द इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ द अननोन। अननोन क्या होता है? वेरिएबल होता है, क्वांटिटी। अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है वो स्क्वायर हो बट नॉट हायर पावर, लेकिन इससे ज़्यादा पावर ना हो, इज़ कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एन इक्वेशन ऑफ अ सेकंड डिग्री। यानी कि अगर वेरिएबल की पावर जो है वो 2 आ जाए तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं या हम उसको इक्वेशन ऑफ अ सेकंड डिग्री कहते हैं। इसके बाद हमारे पास जो इसकी ज़रूरी चीज़ है वो आगे मज़ीद लिखी हुई है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अ सेकंड डिग्री इक्वेशन इज़ वन वेरिएबल। अब ऊपर डेफिनेशन में उसने सिर्फ वेरिएबल की बात की, मतलब कि x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, तीनों भी एक इक्वेशन में हो सकते हैं। लेकिन वन वेरिएबल की बात हो रही है, या तो x होगा या सिर्फ y होगा या सिर्फ z होगा। तो इनकी एक इक्वेशन बनेगी जिसको हम लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है और इसकी एक कंडीशन भी है कि यहाँ पे अगर आप ये कंडीशन नहीं लिखेंगे तो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म कंप्लीट नहीं होगी। a डज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो जाता है तो ज़रा गौर करें, a की जगह पर 0 पुट करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू तो ख़त्म हो जाएगी, पीछे सिर्फ रह जाएगा bx प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। तो ये bx प्लस सी जो है ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, जैसा कि आपने 9th में चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा है और चैप्टर नंबर 7 में भी पढ़ा है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास a b c ये रियल नंबर होंगे। और रियल नंबर कौन से होते हैं? जिनमें रैशनल, इररेशनल यानी कि स्क्वायर रूट वाले हों, पॉइंट वाले हों, कुछ भी हों, सिर्फ आयोटा साथ नहीं हो सकता, बाकी सारे रियल नंबर इसमें मौजूद हो सकते हैं। ठीक है। और इस फॉर्म को हम कहते हैं जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आई है और आप इस चीज़ को देखेंगे और इस पे अमल करेंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट है हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ज़रा गौर से देखें तो आपके पास डेफिनेशन बन रही है जिसमें आप यहाँ पे देखें, ये डेफिनेशन आप ज़रा गौर से इसको रीड करें। इफ़ b इज़ इक्वल टू 0 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन में अगर b को 0 कर दें देन इट इज़ कॉल्ड अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे b की जगह पे 0 पुट करें तो ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, पीछे रह जाएगा ax² प्लस c इज़ इक्वल टू 0। इसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। प्योर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सिर्फ एक वेरिएबल वो मौजूद है जिसकी पावर x² है, इसके अलावा कोई और वेरिएबल मौजूद नहीं है।
आपको ये पता होना चाहिए कि प्योर कौन सी चीज़ होती है जिसमें कोई मिलावट ना हो। तो इसमें किसी और वेरिएबल की मिलावट नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें एक ही वेरिएबल है और उसकी पावर जो है वो एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसके मेथड हैं कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसको सॉल्व कितने मेथड से किया जाता है। तो यहाँ पे ये मेथड लिखे हुए हैं। सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टू फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉलोइंग द मेथड यूज्ड। पहला मेथड हम यूज़ कर सकते हैं फैक्टराइजेशन। ये आपने 9th में चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस किया था, 6 में भी ये आपने बहुत सी फैक्टराइजेशन की। कंप्लीटिंग स्क्वायर आपके लिए न्यू होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना भी आपके लिए न्यू होगा। ये दो मेथड तो न्यू हैं, आपके पास मेथड नंबर 1 जो है वो पुराना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे चैप्टर नंबर 1 का इंट्रो था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 1.1 एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे और अपने इस कोर्स को मज़ीद आगे लेकर चलेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।